गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है इंडियन एंड पाक 1965। जो वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की वॉर 1965, उसके बारे में आज जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई जिनके द्वारा, तो उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, इस चीज़ को बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी, क्या क्या टॉपिक थे, कि भारत उस समय 1965 में किस प्रकार का प्रदर्शन किया, उस समय क्या क्या हानियां हुई और कितने प्रकार के हमें क्या बोलते हैं, युद्ध में परिणाम भोगने पड़े। ठीक है, तो इसके लिए तैयार हो जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितना हो सके उतना। ठीक है, तो आज हमारी जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है कि भैया ये वॉर क्यों हुई थी और इसके पीछे क्या क्या कारण थे। पाकिस्तान में उस समय ऐसी क्या भैया पावर आ गई थी कि उस समय हम आज़ाद हुए थे, वो भी आज़ाद हुए थे हमसे निकल कर, फिर भी हमारे पास उस समय इतना मतलब ना हम जीते थे ना हारे थे। मतलब एक तरीके से कुछ स्थितियों में हम जीते भी थे और कुछ स्थितियों में हम क्या हुए थे, हारे भी थे। ठीक है, तो सबसे पहले आती है किसी भी युद्ध करने से पहले, कोई भी देश युद्ध करने से पहले पृष्ठभूमि देखी जाती। क्या देखी जाती? पृष्ठभूमि, कि भैया ऐसा क्या कारण था कि इन्होंने युद्ध किया हमसे। ठीक है, तो अगस्त 1947 में ब्रिटिश ने भारत को क्या किया था, टू पार्ट में क्या किया था, डिवाइड किया था। पाकिस्तान और इंडिया, ये टू पार्ट में क्या किया था, विभाजित किया था। और जिसमें क्या हुआ था, कश्मीर एक मुद्दा था, कश्मीर मुद्दा था, गुजरात में भी कुछ ऐसे जगह थी जो मुद्दा था। ठीक है, इन मुद्दों को देखते हुए क्या किया गया, पाकिस्तान ने इस चीज को लेके बहुत सारे इशू बनाए और उसी के आधार पर एक इशू बनाया था। ठीक है, विशेष रूप से सीमा विवाद को लेके कच्छ रण था। कौन था? गुजरात के पास एक इलाका है, लास्ट इलाका है हमारे पश्चिम में, मतलब कि वेस्ट का सबसे लास्ट पॉइंट है जहां पे इंडिया का लास्ट पॉइंट, मतलब वेस्ट में, जिसको कच्छ जाना जाता है, कच्छ नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी को लेके विवाद था। क्या था? कच्छ को लेके विवाद था। कच्छ के रण, कच्छ में एक जगह है रण, इसके लिए क्या था, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में विवाद था। जिस विवाद को लेकर क्या किया, ये मुद्दा क्या किया, बड़ी संघ में मतलब कि विदेशी जो मतलब पावर्स थी उनको साथ क्या किया, इस चीज को साझा किया गया कि भैया ये किसका क्या रहेगा, पार्ट रहेगा, रण किसका पार्ट रहेगा, भारत का या पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान ने ये बोला कि हमारा पार्ट रहेगा। ठीक है, ये क्या कि गुजरात की बंजर क्षेत्र था, जिसके लिए क्या कर रहा था पाकिस्तान, भारत पर क्या कर रहा था, लगातार दबाव बना रहा था। उसने भी बोला कि ये क्षेत्र आप हमें दे दीजिए, इसके लिए वॉर वगैरह बहुत सारी चीजें हुई। ये क्या था, बंजर इलाका था, बट बंजर इलाके के भी बहुत सारे थे कि कोई भी अपनी सीमा को अगर धीरे धीरे क्या करता है, लेता जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारत बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसकी सीमा बहुत विस्तार ना होकर इसका और भी ज्यादा घटती जाएगी, फैलने से फैलेंगे नहीं और कम होंगी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए इंडिया ने क्या किया, इस रण के लिए क्या हो रहा था, बात चल रही थी। ठीक है, तो 1965 में क्या किया था, इस चीज का पहली बार मुद्दा उठाया किसका, इस कच्छ का। ठीक है, कहाँ पे, बाहर उठाया गया, विदेश में 1956 में उठाया गया, 1965 में, 1956 में। ठीक है, 1956 में ये मुद्दा उठाएगा कि जो कच्छ का रण क्षेत्र है वो क्या रहेगा, वो हमारे अंतर्गत रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, भारत ने भी क्या किया, इसके ऊपर विवाद क्षेत्र, भारत ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर इस चीज के ऊपर बहुत सारे वो हुए, बातचीत हुई। इसके बाद भारत ने कि ठीक है, आप इस चीज पर मुद्दा कर रहे हैं, इस चीज को हम खत्म करते हैं, पुनः भारत ने क्या किया, इस क्षेत्र पर पहले पाकिस्तान ने नियंत्रण कर लिया था, फिर भारत ने इसके ऊपर नियंत्रण करके पुनः अपने क्षेत्र में वापस मिला लिया और विवाद क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। बट 1960 के दशक में, मतलब 1960 के दशक आया, उसमें पाकिस्तान ने फिर इस चीज के ऊपर फिर उठाया ये मुद्दा। उन्होंने बोला कि ये भैया ये पार्ट हमारा रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने इस चीज को उठाया और इन्होंने अमेरिका के साथ क्या किया गया था, 1960 के दशक में, मतलब कि इसी पूरे 10 साल के अंतर्गत, दशक मतलब ये पूरे 10 साल, 1951 से 1960 के अंतराल में इन्होंने विभिन्न प्रकार के काम किए। देखिए क्या किए, 1954 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अमेरिका से समझौता किया, 700 मिलियन का क्या किया, समझौता किया, 700 मिलियन सैन्य सहायता का। कितने का? 700 मिलियन डॉलर सैन्य सहायता का। अब देखिए एक बात बताइए, 700 मिलियन उस समय बहुत होते थे। क्यों? सैन्य सहायता इनके पास ज्यादा थी और हमारे पास भारत में उस समय क्या था, चाइना से युद्ध लड़ा था, तो इतनी भारत में इतनी अच्छी सैन्य शक्तियां इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि इस चीज को क्या कर सके, किसी से उस समय युद्ध लड़ सके। ठीक है, इन्होंने क्या किया, विभिन्न तरह के बहुत सारे आधुनिक हथियार बनाए, बहुत मतलब आधुनिक हथियार मंगाए, टैंक वगैरह, मतलब हर तरह की
सामान से आधुनिक तरीके से क्या होगा, पाकिस्तान ने 700 मिलियन का जो भी सहायता सामान मांगा अमेरिका से, वो पूरी तरह से अपनी सेना को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है, और जिससे क्या हुआ, सैन्य शक्ति इसकी क्या होगी, पाकिस्तान की उस समय बढ़ गई। भारत का 1962 में चाइना से हुए युद्ध में भारत पूरी तरह से क्या हो गया था, उस समय घायल हुआ था, क्योंकि उस समय देखिए गोली नहीं थी, आपको पता है, तो उसमें गोली बारूद नहीं था, रहने के लिए सही कपड़े नहीं थे वातावरण के हिसाब से, और सबसे बड़ी बात थी खाने के लिए वहाँ पे भी संसाधन उपलब्ध नहीं थे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए क्या किया उसने, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ने सोचा कि हम इसी समय, यही समय है जिस समय हम क्या कर सकते हैं, भारत पर आक्रमण करेंगे, और क्या होगा, 1-2 साल बाद भारत पर आक्रमण करेंगे, जिससे भारत क्या ना हो पाए, इस चीज को मतलब युद्ध में लड़ ना पाए, और क्या करे, हमसे हार जाए, और जो कश्मीर का और ये कच्छ के रण क्षेत्र का ये पूरा इलाका क्या हो जाए, जितना इलाका हम भारत को कब्जा सकते उतना क्या कर सके, कब्जाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, आगे बढ़ाया। ठीक है, बट सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके पास क्या था, 700 मिलियन की क्या थी, अमेरिकी सहायता थी, और कच्छ के रण का जो 1956 में जो विवाद खड़ा किया था, इसको भी भारत ने दोबारा से कब्जा के इसको शांत कर दिया। इनके पास कोई और विवाद नहीं था, परंतु यहाँ पे क्या बोलते, दूसरा दुश्मन देश ये भूल गया कि भारत के पास आर्मी, देखिए भारत के पास कितनी सेना है, 3 सेना है, आर्मी, एयर और नेवी। बट ये चीज भूल गए कि हमारी आर्मी के पास भले ही उस समय नहीं था 1962 में, बट 1965 में ये थोड़ी सी क्या हो गई थी, पावरफुल हो गई। इस समय नहीं था, बट इस समय थोड़ा बहुत पावरफुल था। ये फुल पावर में थी, ये भी फुल पावर में थी। ठीक है, ये चीज क्या भूल गया दुश्मन देश, क्या भूल गया, इस चीज की भूल गया कि मतलब भारत के पास 2 सेनाएं और भी हैं, और ये भी क्या है, सशक्त रूप से तैयार है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक तरीके से धीरे धीरे भारत के ऊपर दबाव बनाया युद्ध के लिए, और क्या किया गया, अप्रैल 1965 में क्या किया, ये दबाव को पूरी तरह से क्या कर दिया गया, मतलब निखर के सामने आया कि पाकिस्तान क्या चाहता है, कौन सा चाहता है, द्वितीय कश्मीर युद्ध चाहता है। ठीक है, क्या चाहता है, द्वितीय कश्मीर युद्ध, या इसी को बोलते हैं द्वितीय कश्मीर युद्ध, या इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965। अगर आपसे बोला जाए सेकेंड कश्मीर वॉर के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये वॉर कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, कश्मीर से ही स्टार्ट हुई थी। अब ये चीज बताती है कैसे, दुश्मन देश ने क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें पाक ने क्या चलाया, ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था जिब्राल्टर। जिब्राल्टर, ये ऑपरेशन क्या था, ये ऑपरेशन ने पाकिस्तान ने ये सोचा कि हम क्या करेंगे, कश्मीर के युवाओं को क्या करेंगे, भड़काएंगे। ठीक है, वो कुछ हद तक क्या हो गया था, कामयाब हो गया था उस समय, और कुछ हद तक नहीं भी हुआ था। ठीक है, मतलब पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ था। तो उसने क्या बोला कि हम भारतीय शासन के खिलाफ क्या करेंगे, विद्रोह बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर की सेना पे क्या करेंगे, घुसपैठ करेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर की सेना का क्या करेंगे, घुसपैठ कराएंगे, मतलब कि जो भारतीय सैनिक होंगे उनके ऊपर दबाव बनाएंगे, और पाकिस्तानी सैनिकों क्या करेंगे, उनके ऊपर घुसपैठ करने के लिए प्रेरित करेंगे, और जिससे क्या होगा, भारत धीरे धीरे पीछे हट जाएगा, क्योंकि चाइना से 1962 का युद्ध क्या किया है, हारा गया। ठीक है, तो इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया, और जिसमें उसने क्या किया, बहुत ज्यादा भारतीय शासन के खिलाफ क्या किया, विद्रोह चलाया गया, और अपनी सेना को क्या किया, जो सीमाएं होती हैं पाकिस्तान कि जो कश्मीर से सीमा लगी थी, उसमें बहुत सारी अपनी सेना को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, वहां पे सप्ताह तक युद्ध चला, मतलब धीरे धीरे युद्ध स्टार्ट हो गया। मतलब जब देखिए कोई भी सेना अगर किसी सीमा पर आपके मतलब परेशान करेगी, या उस चीज के ऊपर बार बार क्रॉस करेगी, तो आप लोग को जबरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इसकी में दोनों सेनाओं के क्या हुआ, बॉर्डर पे बहुत ज्यादा क्या हुए, युद्ध हुए, सहस्त्रों युद्ध हुए, मतलब कि सहस्त्र सप्ताह, मतलब हर हफ्ते में 2-4 100 150 युद्ध ही चल रहे, रोक रोक कर क्या हुई, फायरिंग हुई। ठीक है, इसके साथ ही क्या किया गया, जब बड़ी संख्या में लड़ाई बढ़ते लगी, बख्तरबंद गाड़ियां ने भारत से भी गई, वहां से लड़ाई होने लगी। ठीक है,
तो बड़ी संख्या में टैंक भी देखे गए पाकिस्तान ने, क्योंकि 700 मिलियन की सहायता ली थी किससे, अमेरिका से। इसलिए कि उसने सोचा कि हम क्या करेंगे, जीत लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो उसने क्या किया, ये युद्ध मतलब लेने लगे। उस समय क्या था कि पाकिस्तान को ये लग रहा था कि क्या बोलते, भारत पीछे युद्ध की तरफ हट रहा है। ठीक है, जब हट रहा है तो उन्होंने इस चीज को देखा, जब कि पीछे हट रहा है, तो इन्होंने क्या किया, टैंकों की संख्या बढ़ा दी, और भी बहुत सारी अपनी क्या की साजो सामान को क्या कहते हैं, सीमा पर बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। ठीक है, कश्मीर में उसके बाद क्या किया गया, इस तरह से सीमा लगी हुई है। ठीक है, ये पंजाब की और ये कश्मीर की। तो इन्होंने क्या किया, जितना कब्जे में उनके है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से करके इस पर ज्यादा दबाव बना लिया सेना का। यहाँ पे युद्ध चलने लगा। देखिए, कोई भी सेना होती है तो उसका काम ये होता है कि आप क्या कीजिए, सीमा को संभालें, तो आप किस तरह से संभालें। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जब युद्ध लड़ने लगे, जब इन्होंने देखा पाकिस्तान दुश्मन देश में कि ये हमको भारी होने लगे, भारत के सैनिक क्या होने लगे, हम पर भारी होने लगे, तो ये कहाँ चले गए, सोवियत संघ, और उस समय रूस को सोवियत संघ कहते हैं, सोवियत संघ। और किसके पास चले गए, यूएसए के पास चले गए कि भैया देखो ये युद्ध लड़ रहा है, हम ऊपर मतलब इतना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसके तहत क्या किया गया, ताशकंद में, उसके बाद क्या किया, ताशकंद एक जगह है, ताशकंद में। ठीक है, ताशकंद में क्या किया गया, ताशकंद में यूएनएससी, यूएनएससी किसने, यूएनएससी, इन्होंने क्या किया, एक आर्टिकल दिखाया, एक आर्टिकल दिखाया, जो आर्टिकल का क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं संकल्प बोलो जिसको था 211। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया, दोनों देशों पर क्या किया, युद्ध विराम को क्या लगा दिया गया, बोल दिया गया कि ये आप अगर इस तरह का युद्ध करोगे तो आप ये हिस्सा खो दोगे, भारत भी और कश्मीर भी, और ये कोई दूसरी शक्ति क्या करेगी, इस पर राज करेगी। मतलब अमेरिका और सोवियत संघ बोला कि अगर ये लोग पीछे नहीं हटेंगे तो हम इस पर राज करेंगे, एक तरह से कश्मीर हम ले लेंगे। किसने बोला, यूएनएससी ने। इससे को बोला मतलब इस देश को भी समझाने के, उस दोस्त को समझाने के लिए कि आप लोग अभी युद्ध मत लड़िए। ठीक है, अगर आप युद्ध में अगर नहीं रुकते हो, और द्वितीय सेकंड कश्मीर वॉर का क्या दिया था, नाम दिया था, और अगर ये बढ़ता है तो ये दोनों देशों में बड़ा रूप ले सकता है, बहुत बड़े विश्व युद्ध का क्या सकता है, रूप ले सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, अधिकांश युद्ध में कश्मीर और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमाओं देशों में सेनाओं पे बहुत ज्यादा इस चीज को लड़े गए थे। ठीक है, जिसमें बहुत सारे परिणाम किया गया सामने आए। ठीक है, ठीक है। और जब युद्ध विराम जब किया गया था, यूएनएससी आर्टिकल 211 संकल्प के अंतर्गत, जब भारत पाकिस्तान पर क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था, तो उन्होंने इस चीज की एक तरीके से राजनीतिक तौर पर ये देखा गया, उन्होंने चाल चली कि हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि हम सोवियत संघ और यूएसए को क्या करेंगे, इस चीज पर बताएंगे कि भारत हमसे युद्ध लड़ रहा है, मतलब गलत बात समझाएंगे उस चीज को। ठीक है, तो इन्होंने ताशकंद में एक जगह है, यहीं पे कश्मीर में, और जब ये लोग रहते वहीं पे एक जगह है, तो वहाँ पे यूएनएससी ने आर्टिकल 211 का क्या दिया, वो दिया, परिभाषा दी, उसको बताया कि आप अगर युद्ध करोगे तो आप दोनों को क्या कर दिया जाएगा, हर तरह की पाबंदियां लगाई और भी चीजें लगाई जाएंगी। तो इसके लिए क्या किया गया, दोनों ने युद्ध को विराम लगा दिया। रणनीति और राजनीतिक रूप से देखा जाए तो इसमें क्या हुई, पाक की हार हुई, और जमीनी तौर पर देखा जाए तो भारत की क्या हुई, हार हुई। बट ये दोनों देश ही क्या हुए, अपने अपने उस पर क्या, ये बहुत ज्यादा आगे बढ़े, मतलब कि किसी को ये नहीं है कि कोई पीछे हटा, मतलब दोनों ही बहुत आगे से बढ़े। ठीक है, बट जो पाकिस्तान का नियत उद्देश्य था कि हम क्या करेंगे, जो अपनी सेना को क्या करें, उनकी भारतीय सेना को भड़का देंगे, उनकी यहाँ भड़का कश्मीर में भड़का देंगे, जिससे क्या होगा, भारतीय सेना को कश्मीर वाले खुद ही हटा देंगे या उनको भागने पर मजबूर करेंगे। तो इसमें वो क्या नहीं हो पाया, कामयाब नहीं हो पाया। ठीक है, इस पर क्या नहीं हो पाया, वो कामयाब नहीं हो पाया। ठीक है, इसको देखते हुए दोनों की ताकतों का क्या किया गया, बताया गया कि भैया दोनों देशों के पास क्या ताकतें थी। ये भी चीज के पॉइंट आते हैं कि ना ये हारा ना वो हारा, बट ये था भारत उस समय हावी था दुश्मन देश पर। ठीक है, अब चलते हैं दोनों की ताकतें, कि दोनों देशों के पास क्या क्या ताकतें थी, भारत के पास और पाक के पास क्या ताकत थी। ठीक है,
इम्पोर्टेंट ताकत पे नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है जज्बे पर। इजराइल देश की देख लीजिए, कितना छोटा सा देश है, बट भारी कितनों पे पड़ता है। इनके पास, भारत के पास उस समय थे, सेना के पास 7 लाख पैदल सैनिक। ठीक है, कितने थे? 7 लाख पैदल पैदल सैनिक थे। और इनके पास से 2,60,000 पैदल सैनिक। ठीक है, भारत के पास उस समय थे 700 प्लस विमान। इनके पास से 280, वो भी दूसरों से मांगे हुए। ठीक है, इसके पास थे 720 टैंक। इसके पास थे 758। 628 तोप खाने। इनके पास थी 552 तोप खाने। ठीक है, तो इस तरह से इनके पास इतना सारा था, मतलब दोनों के पास देशों का देखा इतने मोटे तौर पर ये देखा जाए, टैंक भी इनसे ज़्यादा थे और विमान इनके पास कम थे, पैदल सैनिक भी कम थे। ठीक है, मतलब सेना क्या थी, एक तरह से बराबरी की टक्कर दे रही थी। अब चलते भैया दोनों की हानि, ये दोनों में कितनी कितनी क्या हुई, इन लोगों को हानि हुई। हानि के तौर पर अगर बात की जाए, तो भारत के 3,000 लोग क्या हुए थे, शहीद हुए। और इनके 3,800 शहीद हुए। कुछ मरे थे, पकड़े थे, बहुत सारी चीजें देखी गई। और भारत के 150 से 190 टैंक खत्म हो गए थे, मतलब कि खराब हो गए थे। और इनके 200 से 300, ये मोटे तौर पर दावे किए गए हैं। कितनी सच्चाई है इस चीज पे देखा नहीं गया। ठीक है, और भारत ने इसमें 540 किलोमीटर का हिस्सा क्या कर दिया था, खो दिया था। और पाक को क्या मिला था इसमें, 1840 किलोमीटर का पार्ट मिल गया था इनको। यही बस इसी बीच में थे, तभी अगर ये युद्ध अगर थोड़ा सा में और चलता ना, 1 साल, तो ये क्या होता है, इस चीज को जीत लेते, भारत का जो हिस्सा खोया हुआ है उसको दोबारा से क्या करते, वापस पा लेते। ठीक है, बट इस चीज के ऊपर क्या किया गया, देखा नहीं गया। और ये तो कब समाप्त हुआ था, ये समाप्त हुआ था 23 सितंबर 1965। कितने मंथ चला था, 5 मंथ, 2 हफ्ता या वीक। ठीक है, और 1 डे। ठीक है, 5 मंथ 2 वीक 1 डे, मतलब 5 महीने 2 हफ्ते और 1 दिन क्या किया था, युद्ध चला था। और इसमें दोनों देशों की क्या हुई थी, पूर्णतः ना हार हुई थी ना पूर्णतः जीत हुई थी। बट भारत में इस युद्ध से अपना ये 540 किलोमीटर का हिस्सा खोया, और सैनिक की भी खोई, और बहुत सारी चीज़ों का किया गया, खोया। बट उसमें पीछे नहीं हटे। पीछे अगर उस समय थोड़ा सा और चलता है 5 महीने युद्ध, तो शायद ये हिस्सा ये खोया है ना हिस्सा, इस चीज़ को भी हम क्या करते, पा सकते थे। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।